तो फाइनली आ चुके हैं मास समाजा अजय देवगन की सिंघम अगेन एंड साथ में कार्तिक आर्यन के भूल भुलैया 3 के कोने एपिसोड में वापस। देखो अगर मैं ये कहूं कि भाई ये वाली जो लड़ाई थी, ये वाला जो बैटल था, शो केसिंग एंड स्क्रीनिंग, भाई सिंघम हार गया है। तो शायद ये कहना अभी गलत है, वो नहीं होगा। मे बी दैट इज नॉट रॉन्ग। भाई ऐसा होता हुआ दिखाई है वो दे रहा है। एंड ए फिल्म्स की बात करें, इवन अनिल जी की बात करें, इवन भूल भुलैया 3 टीम की बात करें, इवन कार्तिक आर्यन की बात करें, भाई ये वाली जो लड़ाई है, ये वाला जो बैटल है, वो यहाँ पे विन करते हुए दिखाई है वो दे रहे हैं। भाई मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आगे आपको पता है वो चल जाएगा। इवन मैं खुद भाई कहना होगा कि थोड़ा डिसअपॉइंट, इवन जो अजय के फैंस हैं वो भी थोड़ा डिसअपॉइंट होंगे कि इतनी बड़ी फिल्म, बिग बजट फिल्म, और हमें ये सब देखने को मिल रहा है। टोटली ऑफ अनएक्सपेक्टेड होता हुआ दिखाई है वो दे रहा है। एंड बात करें यहाँ पे अनिल जी की, भाई उन्होंने ये लड़ाई जीती भी है। इवन कहना होगा कि एक बड़ी चाल थी भाई उनकी। एंड पुष्पा वाला जो एंगल इसमें उन्होंने डाला, एंड या भाई उन्होंने ये लड़ाई वो विन कर दी है। तो सबसे पहले मैं लड़ाई बताऊं, बट उससे पहले आपको क्या करना है, डे वाइज एडवांस बुकिंग हो, डे वाइज क्वेश्चन ऑफ रिपोर्ट्स हो, सब कुछ अपडेट्स आपको इसी तरह पर मिलता रहेगा। एंड अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो मेरा भाई, जल्दी से करो चैनल को सब्सक्राइब इस तरह अपडेट्स वीडियोस के लिए। देखो सबसे पहले बात करें नेशनल मल्टीप्लेक्स चैनल्स की, पीवीआर, आईनैक्स एंड सिनेपोलिस, ये कितना प्रतिशत रेशियो जाता हुआ दिखाई दे रहा है दोनों फिल्मों की बात करें। देखो सबसे पहले बात करें पीवीआर आईनैक्स की, ये 60-40 के आसपास रेशियो है वो दिख रहा है। 60% शोज वो सिंघम अगेन को मिलेंगे, नेशनल पीवीआर एंड आईनैक्स की बात कर रहे हैं ओनली। एंड जो कि मैंने ये काफी टाइम पहले ही कंफर्म कर दिया था कि भाई ये रेशियो 60-40 का रहने वाला है। बट हम बात करें भाई सिनेपोलिस की, ये रेशियो और कम हो रहा है एंड भूल भुलैया 3 का और ज़्यादा जा रहा है। यहाँ पे रेशियो है 55 एंड 45। 45 मिल रहा है भूल भुलैया 3 को एंड 55 मिल रहा है यहाँ पे सिंघम अगेन को। देखो अभी ये शायद थोड़ा रेशियो हियर दियर जा सकता है, अभी 4 दिनों का टाइम है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, तो या थोड़ा रेशियो 1% आगे बेचे जा सकता है। शायद सिनेपोलिस सिंघम अगेन 56 जा सकता है एंड भूल भुलैया 3 शायद 44 आ सकता है। इतना कुछ हमें हियर दियर है वो देखने को मिल सकता है। बट हम ओवरऑल देखें तो नेशनल मल्टीप्लेक्स 57, 58 एंड 43, 44 के आसपास जाते हुए दिखाई दे रहा है। दोनों फिल्मों की बात करें, पीवीआर, सिनेपोलिस एंड आईनैक्स। जो कि डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें भाई, पीवीआर एंड आईनैक्स वो सिंघम अगेन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अभी अजय के जो फैंस है भाई वो बोल रहे हैं कि ऑल ऑफ शोज है पीवीआर एंड आईनैक्स के, वो सिंघम अगेन को दे दो। नहीं मेरा भाई ऐसा नहीं होता बिजनेस में। यहाँ पे भाई आपको ये आप बिजनेस कर रहे हैं, कलेक्शन आता है एंड उन्होंने अपनी फिल्म भाई एज अ ऑडियंस के लिए बनाई है। एंड पीवीआर आईनैक्स में अगर पिक्चर नहीं लगेगी तो मेरे भाई फिल्म कौन देखेगा फिर। तो ये यार ये सब छोड़ो एंड इतना ही भाई हेट है किसी को भाई नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं सिंगल स्क्रीन की। सिंगल स्क्रीन में हमें क्या देखने को मिल सकता है। देखो एज ऑफ नाउ की बात करें, जो रेशियो देखने को मिल रहा है 53 जाता हुआ दिखाई दे रहा है सिंघम अगेन को एंड 47 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है भूल भुलैया 3 को। एंड ये टोटली ऑफ अनएक्सपेक्टेड, भाई मेरे लिए तो ये अनएक्सपेक्टेड ही था। भाई ये कैसे हो सकता है। रोहित शेट्टी जी डिमांड कर रहे थे 75-25, इवन 70-30 तो फाइनल हो जाना चाहिए था, ऐसा रोहित शेट्टी को भाई उम्मीद थी। बट यहाँ पे 53 एंड 47 सिंगल स्क्रीन जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये किसी के लिए भी शायद टोटली ऑफ अनएक्सपेक्टेड होगा। ये कैसे हो सकता है। देखो सिंघम अगेन की बात करें, उनके लिए गाइस ये एक बड़ा लॉस है। मल्टीप्लेक्स फिर भी कहना होगा कि ठीक ठाक रेशो मिला है, बट सिंगल स्क्रीन बड़ा लॉस हुआ है यहाँ पे भाई उनको। एंड कहीं ना कहीं मैंने स्टार्टिंग से कहा था कि भाई ये बैटल वो हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो सिंघम अगेन एक बड़ी फिल्म है। अब तक की बात करें कोप यूनिवर्स की सबसे बड़ी एंड साथ में फ्रेंचाइजी फिल्म भी है, बिग बजट है। स्टार कास्ट देखोगे आप, सलमान खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन तो है ही है, इवन टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, इवन दीपिका, भाई क्या क्या नहीं है भाई इसमें। टाइगर श्रॉफ हो, इवन अर्जुन कपूर, भाई आधा बॉलीवुड है भाई इसमें। कैमियो हो कुछ भी हो बट करेक्टर तो है मेरा भाई। एंड इतनी कम स्क्रीन, बिग बजट फिल्म है, वो कैसे रिकवर कर पाएगी मेरे भाई, वो कैसे रिकवर कर पाएगी अपना बजट। एंड कितना कलेक्शन आ सकता है। देखो ओवरऑल हम देखें एज अ नेशनल तो ये कहीं ना कहीं 45 एंड 55 रेशो जा रहा है ओवरऑल, इंक्लूडिंग मल्टीप्लेक्स एंड साथ में सिंगल स्क्रीन 45 एंड 55, जो कि ये सिंघम गेटिंग के लिए एक लॉस है। एंड मल्टीप्लेक्स की बात करें, जो मैंने रेशो बताया आप सभी को कि पीवीआर, सिनेपोलिस, आईनैक्स तीनों को हम इंक्लूड करें तो 57-43 एंड 58-42 के आसपास जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो टोटल अब जो कैपेसिटी है 52-51 मतलब 50-52 करोड़ के आसपास टोटल ऑफ नेट कमाई आ सकती है।
50 to 52 करोड़ के आसपास नेट कमाई आ सकती है नेशनल मल्टीप्लेक्स की बात करें दोनों फिल्मों की। तो अभी जो प्रतिशत मिल रहा है 57 to 58 के आसपास मिल रहा है सिंघम अगेन को, विच मीन्स कि ये फिल्म अपने पहले दिन अगर नेशनल मल्टीप्लेक्स फुल कैपेसिटी के साथ भरा गया, ऑक्यूपेंसी हमें 97, 98, इवन 100 के आसपास देखने को मिली, तो मैक्स टू मैक्स भाई 29-30 करोड़ के आसपास नेट कमाई कर सकती है सिंघम अगेन। सिर्फ नेशनल मल्टीप्लेक्स की फिलहाल हम बात कर रहे हैं, अभी सिंगल स्क्रीन हमने इंक्लूड है वो नहीं किया है। एंड बुल ब्लेजर 3 की बात करें वो 20 से लेकर 22 करोड़ के आसपास नेट कमाई कर सकती है अगर नेशनल मल्टीप्लेक्स फुल गया, कैपेसिटी फुल गई, टोटली ऑफ हर एक शोज फुल गया, तब भी इतना कुछ कलेक्शन है वो आ पाएगा। देखो है तो भाई क्या ही बताऊं मैं, सिंघम अगेन को मेरे भाई लॉस तो हो रहा है, नो डाउट। लॉस में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिक्चर को भाई कलेक्शन ज़्यादा चाहिए कंपैरिजन टू बुल ब्लेजर 3। एंड हम तो यही कहेंगे भाई ऐसा ना हो, अगर गलती से भाई ऐसा हो गया, वर्ड ऑफ माउथ अच्छा नहीं गया, रिव्यू अच्छे निकल के सामने नहीं आए, एंड अगर थोड़े से शोज ज़्यादा होते, इवन सिंगल स्क्रीन ये 65-35 जाता, तो 15-20 करोड़ के आसपास यहाँ पे नुकसान होता वो दिखाई दे रहा है सिंघम अगेन को। एग्जाम्पल के लिए अभी शायद वो 100 CR के आसपास नेट कमाई करेगी वीकेंड में, एंड थोड़े से भाई सिंगल स्क्रीन शो ज़्यादा मिल जाते तो शायद 115-120 के आसपास जाता। अब हम यही उम्मीद करते हैं कि वर्ड ऑफ माउथ अच्छा ही जाए भाई, तब भी मंडे में अच्छा कलेक्शन वो आ पाएगा। एंड सिंगल स्क्रीन की बात करें तो जो गाइस हमें कैपेसिटी देखने को मिल रही है कि 47-53 जा सकता है या फिर 48 एंड 52 जा सकता है फाइनल, तो मैक्स टू मैक्स सिंघम अगेन 25-26 करोड़ के आसपास नेट कमाई आ सकती है सिंगल स्क्रीन, जो कि बात करें यहाँ पे बुल ब्लेजर 3 की एंड 20-22 करोड़ के आसपास सकता है। एंड टोटल कलेक्शन की बात करें सिंघम अगेन की, अभी जो जितने शोज मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर ये ऑल ऑफ शोज हैं वो हाउसफुल जाते हैं, कैपेसिटी टोटली ऑफ फुल जाती है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट की ऑक्यूपेंसी है वो फुल जाती है, तो मैक्स टू मैक्स ये पिक्चर मेरे भाई 55 करोड़ के आसपास नेट कमाई है वो कर सकती है। 55 करोड़ के आसपास 2 करोड़ हियर एंड दियर है वो जा सकता है, ठीक फुल जाते हैं ऑल ऑफ शोज। एंड जही सी बात है कि हमें जो एवरेज टिकट प्राइस है, फेस्टिवल है, दिवाली हॉलीडे है, तो मेकर्स भाई अच्छा खासा प्राइस के साथ मैदान पे उतरेंगे। इवन एवरेज टिकट प्राइस 260, 70, इवन 80 के आसपास भी जा सकता है। ये कुछ भाई हम प्राइस है वो पकड़ रहे हैं, तब भी जाके 55 करोड़ के आसपास नेट कमाई आ सकती है। बट शोज ऑल ऑफ हाउसफुल है वो जाना चाहिए, मल्टीप्लेक्स हो या फिर सिंगल स्क्रीन क्यों ना हो। एंड बात करें बुल ब्लेजर 3 की, पिक्चर कहीं ना कहीं 45 CR के आसपास समथिंग अराउंड नेट कमाई वो कर सकती है अपने ओपनिंग डे के लिए। ऑल ऑफ शोज है अगर हाउसफुल गए, एंड 2-3 करोड़ नंबर है वो हियर एंड दियर है वो हो सकता है। फुल कैपेसिटी के साथ दोनों फिल्मों का ये कुछ कलेक्शन है वो आ सकता है। एंड फुल कैपेसिटी कहीं ना कहीं यही जो मैंने आपको बताया 40-50 एंड 100 करोड़ से भाई नीचे ही है। एंड सिंघम अगेन को भाई लॉस तो हो रहा है, नो डाउट। सिंगल स्क्रीन की बात करें भाई कम शोज मिल रहे हैं कहना होगा। एंड अनिल जी की बात करें, बुल ब्लेजर 3 टीम की बात करें, एंड कार्तिक आर्यन की बात करें, भाई वो कहना होगा कि ये वाला जो बैटल था शो केसिंग अब तक की बात करें वो विन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ आपको प्रतिशत थोड़ा सिंघम अगेन का ज़्यादा दिख रहा होगा, बट इससे ज़्यादा होना चाहिए था। जो स्टारकास्ट है उसमें इवन देखो वो फ्रेंचाइजी प्रोजेक्ट तो है ही है सिंघम अगेन, जो कि फ्रेंचाइजी तो बुल ब्लेजर 3 भी है, बट वो कॉप यूनिवर्स की फिल्म है। अगर यहाँ पे सिम्बा आती, सूर्यवंशी आती तो हम इस चीज़ को एग्री करते, चलो कॉप यूनिवर्स की फिल्में तो है पर फ्रेंचाइजी नहीं है। यहाँ पे फ्रेंचाइजी प्रोजेक्ट है मेरा भाई, फ्रेंचाइजी प्रोजेक्ट। एंड ये सब कार्तिक आर्यन एक सिंगल हैंडली बंदा भाई एज अ लीड रोल की बात करें कार्तिक आर्यन है ओनली फॉर। यहाँ पे देखोगे आप काफ़ी बड़े बड़े स्टार है, एक्शन जोनर फिल्म है। आप सभी का भाई इसमें क्या कहना है, जो भी ओपिनियन है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एडवांस बुकिंग के साथ। शायद एडवांस बुकिंग में कल सुबह ही बताऊंगा सभी को। एक और हमारा एपिसोड भी आ सकता है शाम को, अगर टाइम हुआ तो, कुछ अपडेट आया तो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए